माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता के मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। रमेश की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली। इसी वजह से घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई करके किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। रमेश स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने अपनी माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में उसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर रमेश को स्कूल ना जा पाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही साथ उसका मनोबल भी बढ़ गया। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में कर दिया। समय बीतने लगा। रमेश खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर वो सिविल सर्विस भी पास कर लिया और आईएएस ऑफिसर बन गया। रमेश की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। रमेश के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वो बिलक बिलक कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में रमेश के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। रमेश एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी है जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से रमेश उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा रमेश पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। हमें लगता है कि उम्र के हिसाब से रमेश का बुद्धि विकसित नहीं हो पाया है। हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि रमेश का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा इसे घर पर रख कर ही पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। रमेश जानता था कि भले उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनकी आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में।